शाबाश हीरो, शाबाश। मुल्क को ये गोल्ड मेडल देने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं और कितना ही फ़ख्र की बात है। हमें कितना फ़ख्र महसूस हो रहा है। सोचे कि जिस वक्त हैदर अली ने ये तमगा अपने सीने पे सजाया पाकिस्तान के लिए, वो पहले पैरा ओलंपियन बने कि जिन्होंने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो ये मुल्क की शान है। और नया दिन में आज हम आपके साथ गुफ्तगू करवाएंगे, शेयर भी कराएंगे, मिलवाएंगे भी, और कितनी अच्छी बात है। तो जिनकी ये मेहनत है हम उनको हैंड ओवर करते हैं। हैदर भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको सलाम है नया दिन की तरफ से। और क्या ही खूबसूरत बात है जी कि आज हमारे मेहमान बने, ना सिर्फ हैदर अली हैं हमारे साथ मेहमान, बल्कि पाकिस्तान की फ़ख्र, पाकिस्तान की शान, पूरी आवाम भी ना मुझे लग रहा है आज हमारी मेहमान है, क्योंकि सबके दिलों में फैसल वो बहुत सारे सवाल होंगे जो कि हम भी पूछेंगे। तो हमारी आवाम जो कि मेहमान है वो तो वैसे डेली मेहमान होती है, लेकिन उसके साथ साथ हैदर भी हमारे मेहमान है। तो हैदर, वेलकम टू द प्रोग्राम और थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अच्छा, जब कोई जीत आपको मिलती है ना, या आपको कोई भी तमगा मिल रहा है या कोई भी आपको एजाज़ मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर बैठ के सोची थी कि जज्बात क्या होंगे। वो होता है ना, एक डर लग रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है, हमारे प्रोड्यूसर पीछे कान में कुछ कह रहे थे ना कि बस आगे ये चीज़ आने, तो हमें यहाँ पे बैठ के डर लगना शुरू हो जाता है। जब वो सिचुएशन आपके सामने आई होगी, आपको भी डर लग रहा होगा। थोड़ी सी फीलिंग्स प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी, कंपटीशन से पहले तो नर्वस थी फीलिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कंपटीशन जीता तो बड़ा एक प्राउड फील हो रहा था कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से, या मैंने और अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से, कि पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में इधर लहराया। बस ये एक प्राउड फीलिंग थी, जो एक तो ख्वाब जैसा लग रहा था, दूसरा बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, अल्लाह ने इज्जत दी। अच्छा, आपने इससे पहले भी 2 मेडल्स अपने नाम किए हैं, ठीक है ना, और इस बार आपने डिस्कस थ्रो में किया। तो वो जो पहले मेडल्स थे, ऑब्वियसली मेडल इज़ प्राइड, ठीक है, वो फ़ख्र है, लेकिन यार मतलब ये जो सीने पे इस वक्त चमक रहा है ना, इसकी खुशी अलग होती है। तो उन मेडल्स की क्या खुशी थी, इस मेडल की क्या खुशी है, ये बताएं। ये बहुत फ़र्क है, वो सिल्वर और ब्रॉन्ज थे, ये गोल्ड मेडल है। तो जब मैंने सिल्वर जीता था, फिर ब्रॉन्ज जीता था, तो मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी और एक ही ख्वाब था कि आपको पता है कि जो बंदा गोल्ड होता है ना, उसका ही तराना उधर बजता है, उसका झंडा सबसे ऊपर होता है। क्या तो बस यही मुझे मतलब एक चीज़ थी जो मुझे सुकून नहीं लेने देती थी, कि मैंने बस वो कर दिखाना है कि अपने मुल्क का तराना जो है ना पूरी दुनिया के सामने इधर बजे, तो फिर मुझे सुकून आना है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ट्रेनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप पाकिस्तान का झंडा और तराना पूरी दुनिया। घर वालों का क्या रिएक्शन था, ये बताएं। सबसे पहले जब आप घर आए, किसने सबसे पहले गले लगाया? इस्तकबाल तो शानदार था, वो तो हम टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे थे। मैंने देखा है गुजरांवाला की वाम माशाल्लाह जिंदा दिल वाम है। उन्होंने, वो हमेशा स्पोर्ट्स मैन को हौसला अफजाई करते हैं और उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। तो घर वाले माशाल्लाह, अब्बू थे वो, बाकी भाई बहन सारे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनको प्राउड फील हो रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बच्चे ने पूरे पाकिस्तान में हमारा नाम रोशन किया। वही बात है ना, गुजरांवाला जो है वो स्पोर्ट्स फील्ड में ज़बरदस्त छाया हुआ है। हमारे क्रिकेट हो जाए, वेट लिफ्टिंग हो जाए, तला तालिब, हसन अली, इनाम बट रेसलर, और अब हैदर अली। तो गुजरांवाला जो है ना वो पहले क्या है, पहलवानों का के लिए मशहूर है, खाबे की वजह से मशहूर है, तो स्पोर्ट्स के लिए जी भी आप मशहूर होने लगे। वो जो खाया था वो कहीं लगाना था। देखिए गुजरांवाला से इतना टैलेंट निकलता है, मैं खुद गुजरांवाला की, तो इस चीज़ का एहसास है गुजरांवाला से टैलेंट बहुत ज़्यादा निकलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब गोल्ड मेडल मिल गया, ये थोड़े से ना ऐसे सवाल है कि मुझे लगता है ये हर पाकिस्तानी के जहन में है, सबसे पहले राब्ता किससे हुआ, किसको सबसे पहले कॉल? ये राब्ते वाला जो पहले सीन होता था कि जो सोशल मीडिया पे नहीं था, तो फिर प्लेयर जीत के फिर घर फ़ोन करता था, लेकिन हमारा जो विलेज था और जो हमारा मतलब कंपटीशन का वेन्यू था वो तकरीबन 20-25 मिनट्स के वाई पे था। तो जैसे ही सब ऑनलाइन देख रहे थे, घर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी, और मैं जब घर गया, मतलब अपने कमरे में गया, मैंने जैसे ही अपना मोबाइल ऑन किया तो हज़ारों के हिसाब से मुझे जो मतलब के कंग्रेचुलेशन आए हुए थे, घर से भी, उधर से, कि मेरे बताने के बजाय उन्होंने मुझे मतलब के खुद बता दी कि हमने देख लिया। तो इसका मतलब मीडिया का किरदार बड़ा अहम रहा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, जो भी है कवरेज में मीडिया की वजह से ही मतलब होता है। अच्छा हैदर भाई, माशाल्लाह से आप घर आए, ठीक है, तो जो वालिदैन होते हैं ना, सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो कुछ हमें इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ये देखना भी लोगों के लिए कि एक स्पोर्ट्समैन जो बनता है ना, वो
आधा अपनी मेहनत, आधा फैमिली की सपोर्ट से बनता है। तो बड़ा मुश्किल आपने टाइम भी देखा होगा सारी चीज़ें। मैं चाहूँगा कि वो ज़रा हमारे लोगों को बताएं, और वालिद का जो ख्वाब आपने पूरा किया है ना, वो उस वक्त जब आप पहुँचे, वालिद की आंखों में आपने देखा, ज़रूर उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू ज़रूर होंगे। तो ये मोमेंट ज़रा हमारे साथ शेयर करें। जी माशाल्लाह, मेरी जो फैमिली है वो शुरू से रेसलर हैं। दादा भी उन्होंने रेसलिंग की थी, अब्बू भी करते रहे हैं। तो लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मेरी वालदा ने दिया, जो कि ना डेथ हो गई है। लेकिन वो जहाँ पे भी देख रही हैं आपको खुश हैं, वो फ़ख्र कर रही हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और ये यकीन माने कि ये इतने कीमती लम्हात हैं। इस मौके पे हम ये भी दुआ करते हैं हैदर भाई कि अल्लाह ताला आपकी वालदा को करवट करवट जन्नत नसीब करे, और ऐसी माएँ कि जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए ऐसे बेटों को जन्म दिया है, जिसने इस मुल्क का नाम एक ऐसे वक्त में रोशन किया है जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ओलंपिक्स में हमारा काफ़ी अरसे से मेडल नहीं आ रहा था, गोल्ड तो दूर की बात है। ऐसे में यकीनन हम ना सिर्फ आपको सलाम पेश करते हैं हैदर भाई, हम आपकी वालिदा को भी सलाम पेश करते हैं। वो होती तो यकीनन माथे पे बोसा देती, गले लगाती। सबसे ज़्यादा ये मेडल की खुशी तब होनी थी अगर वो, लेकिन यकीन माने कि जिस इतनी खुशी आपने दी है ना, कितने ही बच्चे, कितने ही माएँ, कितने ही वालिद आज जो है वो बहुत खुश होंगे जी आपको। हर माँ जो है ना, मुझे लगता है कि वो यही चाहती होगी कि हमारा बेटा आपकी जैसा हो, और जिससे आपने मुल्क का नाम रोशन किया। कैसे वक्त में जब उम्मीद नहीं थी, तो जो जैसे अम्मा के बाद वालिद साहब, अब्बा को भी क्रेडिट जाता है, तो अब्बा का तो ख्वाब तो हमेशा मेरे साथ हैं। वालिद साहब की तो हमेशा शुरू से ही, उनकी स्पोर्ट्स की वजह से आज तक मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कि हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया। जब मैं मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे नहीं भी था, लोकल लेवल पे था, तभी भी उन्होंने कभी नहीं रोका था कि कॉलेज में यानी कि पढ़ो, तुम खेलने क्यों जा रहे हो। शुरू से माशाल्लाह उनकी सपोर्ट है मुझे। अच्छा, वो क्योंकि आपने बताया दादा भी पहलवान, वो वालिद भी पहलवान, बिल्कुल शुरू में झड़कियाँ तो ज़रूर लगती होंगी स्पोर्ट्स वाले मामलात में। हाँ, मतलब कि उनका शौक़ ये था कि मतलब रेसलिंग वाला, क्योंकि वो देसी कुश्तियाँ करते थे। तो मुझे मतलब जैसे वो उसका तो शौक़ नहीं था रेसलिंग का। जैसे ही मैंने कॉलेज लाइफ शुरू की तो मुझे पता चला कि मतलब कि यही शुरू होता था कि कुश्तियाँ मतलब रेसलिंग है, और पाकिस्तान में या क्रिकेट है या फुटबॉल है या हॉकी है। एथलेटिक्स का नहीं पता था। और जैसे ही मैं पंजाब कॉलेज की तरफ से पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हूँ, जैसे ही मैं कॉलेज में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि इनके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स है। तो फिर मैंने एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं एक बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूँ, और इसमें मैं यकीनन शायद हमें थोड़ा अजीब सा भी लगे, लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जानना कि हैदर भाई जो चैलेंज्ड लोग होते हैं, हम उनको चैलेंज तो नहीं कहेंगे, हम तो उन्हें स्पेशल कहते हैं, आप हमारे लिए स्पेशल हैं। तो कितना मुश्किल होता है हमारे जैसे मुल्क में उनके लिए स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, एक तो चीज़ ये बताइएगा। दूसरा ये भी देखने वालों को बताएं कि आपके साथ इशू क्या था, और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ये बहुत ज़रूरी है। जी वाकई, जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मल प्लेयर का इधर गेम करना और स्पोर्ट्स में रहना बड़ा मुश्किल है। तो जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही इंतहाई मुश्किल है। मुझे बाय बर्थ ये हुआ था, सेरेब्रल पलीसी हुई थी बाय बर्थ। लेकिन जब मैं बचपन में था तब मुझे मुश्किलात थी, लेकिन जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15-16 साल की उम्र से स्पोर्ट्स करना शुरू कर दी, तो जो मेरी वीकनेस थी वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स की वजह से वो बहुत रिकवर हुई। मुझे इतना कभी नहीं फील हुआ, आज तक नहीं फील हुआ कि मुझे मतलब कि ऐसा कोई मसला है या था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, और मैंने जो कभी उस चीज़ को अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कुछ स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। जब आप पहुँचे वहाँ पे, तो कितने ममालिक से जो तगड़े वाले थे ना, उनसे आपका मुकाबला था? क्योंकि हमने आपसे उससे पहले भी गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में, तो आपने बताया जी ब्राज़ील भी है, तो दीगर ममालिक भी हैं। तो कौन कौन से ममालिक थे, किन किन को बीट किया, क्या रिकॉर्ड बनाया, ज़रा ये बताएं। ये एक तो ऐसा, ये जैसे मतलब ओलंपिक के रूल है, ओलंपिक पैरा ओलंपिक इक्वल, पूरी दुनिया में ओलंपिक पैरा ओलंपिक इक्वल है। अब मतलब जो उनके कैश प्राइज हैं वो पैरालंपिक के हैं, जो उनके लिए जॉब्स है, सो अभी पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में अब इक्वल हो गया है। ठीक है, हमारा भी वही सेम रूल होता है कि मैंने पैरालंपिक्स जाने से पहले मैंने क्वालिफाई किया। जो 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी दुबई में, उसमें मैं सिल्वर मेडल जीता, साथ मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। तो ऐसे जो यूरोपियन, अफ्रीकन, वो सारे यानी बड़े जितने भी हैं सब वहाँ से क्वालिफाई करके इधर आते हैं। तो मेरे कंपटीटर जो थे वो ब्राज़ील से, यूक्रेन से,
ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से, सारे कुवैत, मिस्र पे कितना खर्चा होता है? बिल्कुल उनका बहुत ज़्यादा बजट है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, तो इनके साथ मेरा कंपटीशन था। सही। अच्छा, अब मतलब सारी चीज़ें, वो पूरा सफ़र हमने कहा कि प्लीज़ आप अपने अल्फाजों में बताएं ताकि लोगों को पता चले। अब वो तमाम लोग, स्पेशली इस कौम की हर माँ जिसके आप बेटे हैं, इस कौम का हर बच्चा, हर फर्द, उसके लिए पैगाम क्या है? क्योंकि हम, जैसे आपने कहा ना कि जब आपने आंख खोली आपको भी ये लगता था कि शायद क्रिकेट या कुश्ती यही बस दो खेल हैं और तो खेल कोई है नहीं, तो उन तमाम लोगों के लिए, पूरी कौम के लिए क्या मैसेज है? एक तो मैंने जब मतलब शुरू किया था 2006 से मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, तो मेरा 2006 से एक ही ख्वाब था कि मैंने पाकिस्तान के लिए ये गोल्ड मेडल जीतना है। 16 साल मेहनत किया और इंतज़ार किया है इस चीज़ को अचीव करने में। तो मेरा यही मैसेज है नौजवानों के लिए कि मेहनत करें, हार्डवर्क करें और अपना जो गोल है उसको कभी ना लेफ्ट करें, उसके ऊपर ही फोकस करें कि इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा जब आप अपने जो उस गोल के ऊपर इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और जैसे आपको कभी भी कहीं भी मौका मिलता है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का या पाकिस्तान के लिए कुछ करने का, तो प्लीज़ अपना पूरा जोर लगाएं, पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। तो जनाब अली, हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया आज आने के लिए, क्योंकि आज आपने 4 चांद लगाए, 4 चांद और एक सोना, ठीक है, ये आपने लगाए। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी जो पूरी टीम है, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कि एक बार ज़रूर आपके लिए जी भरपूर तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, और उम्मीद हम करते हैं कि आगे आने वाले खेलों के मुकाबलों में भी आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, मुल्क का नाम रोशन करें। आपको सल्यूट है जनाब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये हमारे मुल्क का टैलेंट, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा फ़ख्र है। और जनाब, इन लोगों पर बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये जब हम बात करते हैं ना, तब मेरे प्रोड्यूसर ने कान से कह रहे जल्दी जल्दी बोलो, जब हम बात करते हैं ना तब हमें ये फ़ख्र भी महसूस होता है। और फैसल, हमारा एक पैगाम भी जाता है कि कोई भी खेल हो, बस उस खेल में आपने करना ये है कि मेडल अपने सीने पे सजाना है।